Hello everyone, so we are discussing about the effect of dielectric on capacitance. So हमारे यहाँ पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक है. डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, इंसुलेटिंग मीडियम होता है, जो कि अगर आपने कैपेसिटेंस के बीच में रख दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कम हो जाती है. Now let us consider a parallel plate capacitor in which dielectric is present. So हमने ये क्या लिए हैं, दोनों यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, these two are parallel plate capacitor. अब यहाँ पर क्या होगा, let us suppose कि बाहर से आपने कितना चार्ज दिया है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिया है इस वाली प्लेट को. अब बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है जिसका कि आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेट अस सपोज वो कितना है, वो K है, और दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है इज़ योर D. सो यहाँ पर जो प्लस एंड माइनस क्यू चार्जेस रहेंगे प्लेट्स के ऊपर, तो यहाँ पर सपोज अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तो उतना ही चार्ज यहाँ पर है, दैट मीन्स माइनस क्यू. इसका एरिया भी A होगा, इस प्लेट का एरिया भी आपका सेम होगा, दैट मीन्स A होगा यहाँ पर. एंड अगेन जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस प्लेट की वो कितनी है, वो आपकी है सिग्मा, और यहाँ पर भी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो आपकी है सिग्मा. तो यहाँ पर अगर क्या होता है, जो ये सिग्मास होते हैं इसका ना हमेशा मैग्नीट्यूड लिया जाता है. सो यहाँ पर पॉजिटिव अगर आपके पास है तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, प्लस सिग्मा भी आप लिख सकते थे, एंड इस केस में आप माइनस सिग्मा भी लिख सकते थे. ओके, क्योंकि माइनस सिग्मा का मतलब क्या हो गया कि वो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो आपकी नेगेटिव में है यहाँ पर. ओके, तो बट इनके मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इनके सेम रहते हैं. नाउ सिग्मा इज़ योर क्यू अपॉन ए. क्यू अपॉन ए का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे चार्ज जितना है कैपेसिटेंस पे पूरा चार्ज जितना है डिवाइडेड बाय ए, यानी कि डिवाइडेड बाय एरिया, डिवाइडेड बाय आपको एरिया करना पड़ेगा. नाउ हमें ये देखना है कि ये जो बीच में पहले तो हमारा क्या होता था, यहाँ पर वैक्यूम रखा होता था, वैक्यूम था. अगर हमारा यहाँ पर ऐसा हो जाए कि हम यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम सम अदर मीडियम रख ले तो हमारी क्या क्या कैपेसिटेंस की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी होती है. सो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं व्हेन द वैक्यूम इज़ प्रेजेंट बिटवीन प्लेट्स. अगर यानी कि अगर आपका यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था तो आपका यहाँ पे जब वैक्यूम था, तो वैक्यूम के केस में जो जो चीज़ें आप पढ़ चुके हो वो चीज़ें क्या है कि आपका एक तो ये कंडीशन आपने देखी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी उसकी वैल्यू कितनी होती थी, सिग्मा, जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होती थी. दूसरी चीज़ उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल आता था उस केस में, जब आपने क्या है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा है तो उसमें क्या आया था, यहाँ पर E इंटू डी, यानी कि आपका E इंटू डी ये वाली वैल्यू आई थी. एंड ऑल्सो कैपेसिटेंस जो हमने कैलकुलेट करी थी वो सारे रिजल्ट आपको यहाँ लिख रहे हैं. दैट मीन्स कैपेसिटेंस नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय आपका कितना आता था, डी आता था. ये पहले आप डिस्कस कर चुके हैं, ये आप डिराइव भी कर चुके हो. तो दैट मीन्स आपने ये देख लिए कि जब कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है जब आपका वैक्यूम होगा, और ये आपका उसके केस के लिए पोटेंशियल आ जाता था, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती थी. बट अब हम बात कर रहे हैं जब हमने सम डाइलेक्ट्रिक बीच में रखा है. अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो कि ये वाली प्लेट क्या है बच्चों, ये वाली प्लेट है पॉजिटिव, दिस प्लेट इज़ योर नेगेटिव प्लेट. सो यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है वो क्या होता है, वो पोलराइज्ड हो जाता है. पोलराइज्ड यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो डाइलेक्ट्रिक का ये वाला सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और उसका ऑपोजिट पॉजिटिव, नेगेटिव का ऑपोजिट पॉजिटिव. तो क्या होगा, यहाँ पर एक तरह से आपकी क्या बन जाती है, यहाँ पर अगर हम चाहे इसको नेगेटिव को अगर दिखाने के लिए तो मैं सेपरेट इस तरह से ब्लॉक बना रही हूँ. यहाँ पर भी मैं क्या कर रही हूँ, सेपरेट आपके पास ब्लॉक बना रही हूँ सो दैट आपको पता चले. यहाँ पर जो आपका जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो अब पोलराइज हुआ इन दोनों प्लेट्स की वजह से. पोलराइज होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ का जो बीच के पॉजिटिव नेगेटिव है वो आपस में न्यूट्रलाइज हो गए. बट यहाँ का जो माइनस, जो ये माइनस वाली है और ये पॉजिटिव वाली है, ये क्या हुई, यहाँ पर और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्रिएट होगी, एक्स्ट्रा सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर क्रिएट होगी, जिसका नाम क्या होगा, जिसे हम देंगे नाम सिग्मा पी. सिग्मा पी क्यों रखा, क्योंकि पोलराइजेशन की वजह से चार्ज आया और उसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी आई. और ये वाली जो स्ट्रिप आपको नज़र आ रही है पॉजिटिव वाले की, यहाँ पर भी आपकी कितनी होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा पी. देखो यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड ले रखा है, इनकी हमने चार्जेस नहीं लिखे. तो यहाँ पर वैसे तो ये माइनस सिग्मा पी भी लिखते हैं समटाइम्स, इसे पॉजिटिव सिग्मा पी भी लिख सकते हैं. इसका मतलब जस्ट ये होता है कि माइनस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे माइनस चार्ज है,
पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। यानी कि डाइलेक्ट्रिक रखने से हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ गई कि यहाँ पर सिग्मा पी एंड सिग्मा पी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो चुकी है ऑन द डाइलेक्ट्रिक सरफेस। तो डाइलेक्ट्रिक सरफेस में यहाँ और यहाँ सिग्मा पी क्रिएट होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये वाली आपकी जो शीट है उसकी है सिग्मा और इसकी भी कितनी है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब यहाँ पर पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा ये नेगेटिव वाला, तो यानी कि इस प्लेट इस जो शीट का जो सिग्मा था अब वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज आपके ये पॉजिटिव को कौन न्यूट्रलाइज थोड़ा थोड़ा कर रहा है, नेगेटिव वाला थोड़ा न्यूट्रलाइज कर रहा है। और जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी थी ये सिग्मा वो भी थोड़ी कम हो जाएगी बिकॉज अनदर आपकी यहाँ पे सिग्मा पी क्रिएट हो रही है जो कि इसको थोड़ा कम कर रही है। यानी कि ये सिग्मा पी जो पोलराइजेशन की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ है वो आने की वजह से आपका इन प्लेट्स में क्या हो जाता है, सिग्मा की वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि चार्ज डेंसिटी आपकी कम हो जाती है। सो यहाँ पर यही है आपका बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सिग्मा पी चार्ज डेंसिटी इज क्रिएटेड ऑन एंड्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। आपकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिग्मा पी जो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो ड्यू टू पोलराइजेशन क्रिएट हुई है। सो द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट्स इज रिड्यूस टू प्लस माइनस सिग्मा पी। सो आपकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज होगी वो रिड्यूस हो जाएगी कितने में, प्लस माइनस। देखो प्लस माइनस का मतलब सिर्फ यही होता है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लगता है, नेगेटिव चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो नेगेटिव लगता है, इससे ज़्यादा इसका कुछ मतलब नहीं है। सो नाउ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स, यानी कि डाइलेक्ट्रिक रखने की वजह से इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले सिग्मा थी वो अब कितनी होगी, वो आपकी रिड्यूस होगी कितनी, सिग्मा में से माइनस करोगे सिग्मा पी को। सो आपने क्या किया, सिग्मा में से माइनस कर दिया सिग्मा पी को, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ आपकी कम हो गई क्योंकि आपने डाइलेक्ट्रिक रखा है। सो इसके बाद क्या कैलकुलेशंस आती है, यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। सो इस केस में जब डाइलेक्ट्रिक रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती थी। ओके, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, बट यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा की वैल्यू चेंज हो गई तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी करोगे क्योंकि पोलराइजेशन की वजह से वो सिग्मा चेंज हो गया, डिवाइडेड आप क्या करोगे, एप्सिलॉन नॉट करोगे। तो ये वाली आपकी एक इक्वेशन बन गई। नाउ एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका सिग्मा माइनस सिग्मा पी, अब इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। जो आपका ऑल्सो हमें ये वी शुड नो कि जो आपका सिग्मा माइनस सिग्मा पी होता है, सिग्मा माइनस ऑफ सिग्मा पी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सिग्मा रहता है। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, अब ध्यान से सुनो। यहाँ पर सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जो वैल्यू, यानी कि सिग्मा से जब माइनस करेंगे सिग्मा पी, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो बोला जा रहा है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके सिग्मा के सरफेस चार्ज डेंसिटी के। और ये वैसे ट्रू भी है। क्यों? अगर आपकी जो शीट्स ऑलरेडी आपने पहले से शीट ली है, सपोज अगर उसकी आप सिग्मा ज़्यादा था उसका, यानी कि उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर ज़्यादा थी तो क्या होगा, उसकी वजह से पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगी, सिग्मा पी भी आपका ज़्यादा होगा, मतलब पोलराइजेशन भी आपकी ज़्यादा होगी। तो क्या हो जाएगा, ये जो डिफरेंस आएगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि सिग्मा ज़्यादा हुआ तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ ज़्यादा हुई तो ये जो डिफरेंस है वो भी आपका क्या हुआ, वो भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। ओके, नाउ ये अब आप बात जान चुके हो कि सिग्मा अगर ज़्यादा होगा तो उसका जो माइनस है उसमें से कोई चीज़ माइनस करोगे वो भी वैल्यू आपकी क्या होगी, ज़्यादा आएगी। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे इसकी डेरिवेशन में, क्योंकि आपका क्या होता है, जो सिग्मा होता है वो वैसे क्या होता है, अगर सिग्मा ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी ज़्यादा होगी और ये डिफरेंस भी आपका ज़्यादा होगा। सो यहाँ इसको देखते हुए जो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसको अगर हम हटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इज़ इक्वल टू ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है वो कितना आ जाएगा, 1/k आ जाएगा और यहाँ पर आपका सिग्मा रहेगा। नाउ जो आपका ये k है, व्हाट इज़ k, आपका k ये क्या है, इसको और क्या लिख सकते हैं, k को और एप्सिलॉन r भी लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। और k यानी कि एक्चुअल में ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस इज़ योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, k की वैल्यू क्या होती है आपकी, वैसे k की ऑल्सो जो k की वैल्यू है वो कितनी होती है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहती है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ओके, एप्सिलॉन क्या हो गया, किसी मीडियम का आपकी परमिटिविटी और उसका एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की परमिटिविटी। सो यहाँ तक अभी हम आए थे, k की बात कर रहे थे, वे k इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 1/k आपका ये वाली चीज़ आ गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब हम कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू जो ये है उसको कहाँ पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ सिग्मा माइनस सिग्मा पी
इन फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कितनी आ गई, इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू आपकी 1/k, यानी कि सिग्मा अपॉन के है। तो यहाँ पर आप पुट करोगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बनेगी, सिग्मा अपॉन के, और साथ में एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर ऑलरेडी है, सिर्फ हमने सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। नाउ ये वाली चीज़ आपके पास आ गई, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट आपके पास आ चुका है। ऑल्सो हमें पता है जो आपका पोटेंशियल है, सपोज अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ दिस, कब आएगी, जब आपका मीडियम दूसरा है, ओके, जब आपका मीडियम क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने यूज़ कर रखा है। नाउ जो आपकी पोटेंशियल है, अब हमें पोटेंशियल भी निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, ED होती है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और उन जो आपकी सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो रहता है। तो नाउ V इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगेन यहाँ पुट करोगे, एप्सिलॉन अपॉन के सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा यहाँ पर, और साथ में ये जो D है ये भी आपका यहाँ पर हम लिखेंगे, D आपका ये हो गया। सो यहाँ पर और कैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, वी नो दैट जो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि इसकी वैल्यू इतनी होती है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ योर पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू कितनी हो गई, Q, और यहाँ पर Q डिवाइडेड बाय A आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पर K एप्सिलॉन नॉट, और आपकी वैल्यू यहाँ पर A यानी कि एरिया हो गई, और ऊपर कितना आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A डाली तो यहाँ पर D आ जाएगा। सो दैट मीन्स आपकी पोटेंशियल की जो वैल्यू है, पोटेंशियल की वैल्यू भी आपकी इतनी निकल गई। सो ये वाली चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है कि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इतनी हो जाएगी, और जो पोटेंशियल है वो आपका इतना हो जाएगा। नाउ ऑल्सो हमने क्या बात करनी है, हमने कैपेसिटेंस की बात करनी है। तो नाउ जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, Q अपॉन V रहती है उसकी वैल्यू। सो यहाँ पर Q अपॉन V अगर रहती है तो V जो पोटेंशियल है वो आप निकाल दोगे, यहाँ से वैल्यू पुट करोगे, Q अपॉन कितना आ जाएगा, V की वैल्यू कितनी है, QD अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, जो नीचे डिनोमिनेटर है वो रेसिप्रोकल में ऊपर चले जाएगा। नाउ आपकी जो C की वैल्यू हो जाएगी, C कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, डाइलेक्ट्रिक में जो कैपेसिटेंस होगी वो K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका D हो जाएगा। सो दैट मीन्स जो कैपेसिटेंस है इन द मीडियम वो कितनी होती है, वो आपकी वैल्यू इतनी होती है। और हमने यहाँ से देखा, देखो 3 चीज़ें आपकी वैल्यू यहाँ पे निकल चुकी है इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। वैक्यूम में आपकी चीज़ें क्या थी, E नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, इसके केस में आपका सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट वैल्यू यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर पोटेंशियल E नॉट D था, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, इतना है। यहाँ पे कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ आपका K टाइम्स बढ़ गई, यानी कि आप लिख सकते हो जो आपकी C की वैल्यू है, यानी कि जो कैपेसिटेंस है आपकी वो किसके बराबर है, इज़ इक्वल टू K टाइम्स आपका C नॉट के बराबर है। यानी कि जो वैक्यूम में आपकी जो कैपेसिटेंस आएगी उससे ज़्यादा ही आपकी आने वाली है मीडियम के लिए, और वो मीडियम की जो कैपेसिटेंस है वो आपकी कितने टाइम्स ज़्यादा है, K टाइम्स ज़्यादा है आपकी वैक्यूम की कैपेसिटेंस से। सो हमने यहाँ पर क्या देखा कि कैपेसिटेंस इंक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और आपने ये देखा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज बाय K टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन K टाइम्स E नॉट हो जाएगी, क्योंकि एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपका E नॉट होता है। तो आपने ये भी देखा कि जो आपकी वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे K टाइम्स क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करते हो। ऑल्सो एक और चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, एक और रिलेशन पता होना चाहिए कि जैसे आपका K की वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, वैसे ही K की वैल्यू कैपेसिटेंस की फॉर्म में कैसे आती है, C अपॉन C नॉट उसकी वैल्यू आ जाती है K की, ठीक है। K की वैल्यू कितनी आ जाती है, C अपॉन C नॉट आ जाती है। जैसे आपकी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, वैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू C अपॉन C नॉट हो जाती है। चाहे आप डाल के देख सकते हैं कैपेसिटेंस की यहाँ से वैल्यू और C नॉट की यहाँ से वैल्यू, इनका रेशो लोगे तो आपको K ही मिलेगा। सो हमने क्या चीज़ें यहाँ से देखी कि जब आपकी वैक्यूम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा थी, कैपेसिटेंस कम था। जब आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस बाय K टाइम्स। तो हमने क्या देखा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी यानी कि E है, E यानी कि जब आपका मीडियम है तो वो कितना हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा K टाइम्स, यानी कि E नॉट अपॉन K आया तो K टाइम्स रिड्यूस हो गया आपका ये। सो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस होगी वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो कैपेसिटेंस न्यू
वैल्यू आएगी आपकी इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, वो कितनी आ जाएगी, K टाइम्स C नॉट आ जाएगी, यानी कि C नॉट यानी कि जो आपका वैक्यूम है उससे आपका K टाइम्स ज़्यादा कैपेसिटेंस आने वाली है। सो यही फ़र्क होता है कि डाइलेक्ट्रिक डालने से हमारी क्या होती है, कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेज।